हम बात करें आज सिक्योरिटीज़ पे, प्राइवेसी पे, स्कैम्स पे बात करें, ई कॉमर्स पे बात करें और जो हमारे शहर में डिफरेंट हादसे हो रहे हैं उन पे भी रोशनी डालेंगे। हमें अभी एक एक्ट्रेस ने ज्वाइन किया है जो कि मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, शी इज़ अ टीवी पर्सनालिटी। आजकल हमारी टीवी पर्सनालिटीज़ जितने भी लोग हैं, ज़ाहिर है इनका पब्लिक अकाउंट है, इनको अपनी चीज़ों को एक्सपोज भी करना होता है, दिखाना भी होता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, अपने काम के हवाले से चीज़ें डालनी होती हैं, पर एट टाइम्स उनके लिए वो मुश्किल भी बन जाती है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सारा नीलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कितनी जो हैं वो रहती हैं, क्या कहते हैं, अलर्ट रहती हैं, अपनी चीज़ कॉन्शियस रहती हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने व्हाट्सएप को, अपने इंस्टाग्राम को बेसिकली? इंस्टाग्राम को लेके तो मतलब ये होता है क्योंकि मोस्टली मेरे साथ आजकल ये चीज़ हो रही है जो अभी हाल में भी फेसबुक पे मेरे 3 अकाउंट बने। चलो जी, हम यही बात करें। शाबाश है। अब वो फेसबुक ये तो कहीं ट्रैवल नहीं किया इन्होंने, अब ये यहाँ बन गया इनका अकाउंट। तो सेलिब्रिटी है ना। हाँ, फिर बेटे अब फेसबुक पे ये सीन हुआ कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे आइडिया ही नहीं है क्योंकि मैं फेसबुक नहीं यूज़ करती। मैंने मोस्टली लोगों को कोई 70 या 60 लोगों को ऐड किया हुआ जो मेरे वर्क लाइक पर्सन्स हैं, लेकिन वहाँ से मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे कि यार तुमने इतनी ज़्यादा फॉलोइंग की हुई है, 15,000। देखो ज़रा। मैंने कहा नो, ये मेरी आईडी नहीं है। उसने कोई हीरा समथिंग कुछ नाम लिखा हुआ एक आईडी पे, और वो सबको मैसेज कर रही है कि मैं हिरा हूँ। और आपका नाम हिरा तो नहीं है? नहीं है, लेकिन वो पिक्चर सारी मेरी पिक्चर्स पे तो मुझे लगता है लोगों को बिलीव बिल्कुल नहीं करता। वो तो मेरे भी बेटा बहुत बनी हुई है, नाम कुछ और है, लेकिन अगर आपके नाम से आईडी फाइल्स ऐसी हैं जो सारा नीलम लिखा हुआ है। पूरा नाम, इवन के मैं कहाँ स्टडी कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बैचलर्स कहाँ किया, सब कुछ उसने डिटेल्स लिखे हुए हैं। अब लोगों को ये होता है यार प्रोफाइल भी अच्छी है, वीडियोस भी, मतलब जो इंस्टा पे पोस्ट कर रही हूँ वही चीज़। अब देखें इसमें क्या करे बंदा कि मैं वो बिलीव नहीं कर पा रही कि यार, और मैंने उस बंदी का अभी तक पता करा कि बंदा है बंदी है। वो डिफरेंट लोगों को, मेरे डायरेक्टर्स को बहुत लोगों को ऐड करके वो बोल रही है कि यार मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे आप पैसे भेज देख लें। ये इनके साथ भी यही हुआ। अच्छा, ये इसके लिए सोल्यूशन ये है कि ये आप इस आईडी की, जो भी देखने वाले लोग हैं, अगर उनकी ये फेक आईडी बनती है, आप फौरी तौर पे साइबर FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट ज़रूर करें। बिल्कुल, एक्शन हो ना हो। देखें कल ये जो आईडी है ना, इससे कोई भी स्कैम हो सकता है, वो आपके नाम पे हो सकेगा। आप फंसेंगे। आपने अगर ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया ना, आपकी तो जान छूटी ना। ऐसे ही अगर कल कोई भी क्राइम भी होता है ना, बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं, आपको उसी वक्त रजिस्टर कराना। अच्छा, जैसे ही आप FIA में ये आईडी आप कंप्लेन करेंगे ना, ये आईडी बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ सिस्टम तो है ना, हम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? वो जिस इंटरनेट से उसको लॉगिन करेगा ना, अगर उसने अपने मोबाइल के इंटरनेट से लॉगिन किया तो वो इंटरनेट बताएगा कि ये फलाना 0300-822 फलाना फलाना नंबर है, फिर ये उसके ओनर तक चला जाएगा। अच्छा, ये देखें अब तो बहुत एडवांस हो गया है। एक ज़माने में IT वाले लोग बड़ी जल्दी पकड़ लेते थे कि किस जगह से IP यूज़ हुई है, कहाँ से। बहुत से पेजेस जब पकड़ने पे आए, लेकिन ज़्यादातर हम इसको लेट गो कर रहे थे। और आप बेटे फ़ौरन से जब भी बने आप फ़ौरन कंप्लेन करें। अच्छा, उसके अलावा लोगों ने दिए पैसे या नहीं दिए? हाँ, 1-2 दिन दिए। उन्होंने मुझे बोला कि स्क्रीनशॉट की, मैंने 50K भेजा, दूसरे ने बोला 1 लाख, आप वापस कब कर रहे हैं? या भाई कौन से पैसे, मैंने तो लिए ही नहीं है। अब यहाँ क्या बनता है कि आप फौरी तौर पे व्हाट्सएप पे बात कर लें, आपके पास नंबर्स हैं ना ऐसे लोगों के, आप फौरन से बात करें। ये बजाय इसके क्या पैसे हमें तो ना किसी ने ट्रांसफर किया। हम पाकिस्तानी इतने स्मार्ट हैं कि ये जो पॉइंट बता रही है ना मैडम, इसको उठाएंगे कि यार ये भी करना चाहिए कि ये फेक आईडी नेगेटिविटी इसमें ये हमें नई चीजें सिखाएंगे। मेरे साथ तो खैर बहुत सीरियस इशू हुआ था। बेसिकली मेरी तो अपनी ओरिजिनल आईडी जिस पे 35K फॉलोअर्स थे, पेज पे 60K फॉलोअर्स थे, वो आईडी हैक हुई थी। और बेसिकली हुआ ये था कि 2-3 अटैम्प्ट्स हुए थे। मेरी तरफ से नेग्लिजेंस ये थी कि मैंने इग्नोर किया, मुझे ये पता ही नहीं लगा कि उसने सेकेंडरी ईमेल में अपना ईमेल डाल दिया। और उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपनी मेरी डिवाइस हटा के अपना आईफोन लगा दिया। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसकी आईफोन पे जा रही थी, डिवाइस भी चेंज कर दी। एक ईमेल आती है अक्सर धमकी वाली आपको कि हम आपकी सारी डिटेल्स जो हैं, हमें पता है आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो नहीं कर रहा कुछ तो वो तो फौरन कह देगा कि भाई जा बता दे। अब जो अगर है इन मामलात में
तो वो तो बेचारा गया, वो तो उसी वक्त उसको अपनी डिटेल्स दे देगा। इवन ओरिजिनल ईमेल्स होती हैं, जी जी डोमेन सेम होता है जी, इवन लोगो यूज करते हैं उनके ऑथेंटिकली, यानी कि उनके एम्प्लॉइज के नाम यूज करते हैं, दे यूज एवरीथिंग। अच्छा मुझे बताएं कि हमने ये तो बात की कि ये हो रहा है, स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन, जैसे शॉप, कोई वेबसाइट्स बन गई हैं, शॉप बनी हुई है, चीज़ें आप ऑनलाइन करें। मैंने एक दफ़ा एक लैशेज़, मैग्नेट वाली लैशेज़ बहुत सालों पहले उसी वक्त बड़ी एक्साइटेड होके पे किया, वो आज 8 साल हो गए हैं लैशेज़ घर में आई मेरे। तो ये इसका क्या है, ई कॉमर्स के थ्रू जो कर रहे हैं? पाकिस्तान में ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस, सोशल्स के थ्रू हो रहा होता है ज़्यादातर। इंस्टाग्राम पे शॉप्स बनती हैं, फेसबुक पे शॉप्स बनती हैं, व्हाट्सएप पे शॉप्स बनती हैं, ये सारे वहाँ से स्कैम करते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, आपको चीज़ मिलती नहीं, आप पैसे भेज देते हैं। तो कभी भी जो है, मैं तो हमेशा COD प्रेफर करता हूँ। पाकिस्तान में अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है COD करो, कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, पहले से कोई कैश ऑन डिलीवरी में भी फ्रॉड कैसा है? हाँ, उसमें भी उसमें ऐसा है कि जैसे आपके पास चीज़ आएगी ना, तो जो राइडर आया है, जो कोरियर कंपनी वाला आएगा, वो कहेगा ये आपका पार्सल है जी, आप मुझे पे कर दें प्लीज। नहीं पे करना ना आप क्या करेंगे, वो खोलने नहीं देगा आपको। मेरे जैसा तो मैं फौरन तो फौरन खोलेगा। खोलता हूँ। आपको जरूरी जी, खोलना जी, चाहिए जी, कि भाई जी, मैं जी। इसको खोलूंगा। आपने पैसे अगर देने ही नहीं इसमें है। जो मैंने शूज मंगाए हैं वो आए हैं कि नहीं आए? आप ही Exactly. गिफ्ट कर रही हैं आज जैसे, तो वो हम पहले देखेंगे। अच्छा, आपको तो शूज की पड़ी हुई है, आपको शूज देने पड़ेंगे अपने। मेरा यहाँ कबर्ड बना हुआ है, आज आपको जाते हुए अच्छा shoes मुझे दे- आपसे भी एक सवाल करना है कि जी। आज अच्छा की- पहले इसको करेंगे कि आप पहले कह रहे हैं कि खोलना हाँ चाहिए। जी जरूरी Definitely. है, आप खोलें, अदरवाइज उसको बोलें भाई मुझे नहीं चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ। हाँ, उस मैं कोरियर तो वाले को बोले चेक भाई किए आप बगैर, रिटर्न कर खुले दें। बगैर मैं पैसे नहीं देता। मैं तो COD में नहीं पहले देता मैं पैसे। पहले हाँ पहले, अब ना मैं घर पे हूँ तो फिर एक गड़बड़ है। आजकल एक वेबसाइट, एक नया वो ऐप निकली जिससे मैं बहुत चीज़ें छोटी छोटी मंगवा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई स्कैम नहीं हुआ और वही चीज़ आ रही है जो मुझे चाहिए, बट वो बड़ी है भी सेफ। टीमो जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हो पूरी गया दुनिया है। में छाया हुआ है। अब ये है कि टीमों का भी एक Authenticate चक्कर है, वो ऑथेंटिकेट उसमें भी आप अपनी कार्ड डिटेल्स ना डालें। हालांकि वो सिक्योरिटी की बात करते हैं। आपके साथ क्या स्कैम हुआ जो आप कह रही हो? ये तो एक हुआ आईडी वाला, और मेरे साथ ये हुआ कि 2 डेज पहले ही मैंने एक ऑर्डर की हुई थी वार्म लाइट। अच्छा। अब मुझे लग रहा था कि यार ये बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस लगाई हुई और लाइक्स भी काफ़ी, तो मुझे लगा ऑर्डर करना चाहिए। मैंने जब ऑर्डर किया तो मैंने चेक भी नहीं किया, मैंने रिसीव करके उसको 6000 दे दिया। जब मैंने ओपन ऐसी किया, कौन सी वो, अच्छा वो जो रिंग हाँ लाइट, वो वाली अच्छा, वो रिंग लाइट videos अलग में। होती है, वार्म जो वॉल पे करते हैं। अच्छा warm वो light आप जो, हाँ जो पाइप टाइप। टिकटॉक्स के लिए। अच्छा अब वो क्या सीन हुआ कि जब मैंने उसको ओपन किया, वो कोई पाइप था, देखें, इतना सा पाइप। ये आप बात करते हैं और वहाँ देखें वो बच्ची मैंने बता कहा देती है। ये मुझे 6000 लग रहा है कि मैं जादू है मेरे पास। आप फौरन रिपोर्ट करें ऐसे पेजेस। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर मैं उनको कॉल्स करी, मैसेज करी, मैंने उनको इतनी ईमेल्स की, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह हाँ, से, मुझे वो देखे नहीं। फ्रॉड होता है, बेसिकली होता ही अच्छा, fraud। और वो दुनिया भर इतना सा में- छोटा सा पाइप, भाई उसको मैं क्या आपको करूँ? पता है हिना रिजवी हमारी एक एक्ट्रेस हैं बड़ी ज़बरदस्त, उनके साथ क्या हुआ, उनको वो नहीं होती जो एक स्कूटी टाइप आई थी, वो जो चाइनीज़ हाँ जी, हाँ जी। बाइकें, जी जी जी। उन्होंने फैसलाबाद में बैठ के डीलिंग कर ली किसी से। वहाँ जो डीलर था वो फैसलाबाद में था। अच्छा वो हमारे सेट पे ही थी और उन्होंने कहा मुझे ना वो स्कूटी चलाने का, जैसे लड़कियाँ बाइक वेस्पा टाइप जो स्कूटी आई, क्या कहते हैं उसको चाइनीज़ को, जो भी है, वो वहाँ बैठे हुए ऑर्डर करी। अब मैं डेढ़ होशियार, मैंने कहा मैं भी ऑर्डर करूँगी। अच्छा मैं उनको देख रही, वो ऑर्डर करी, मैंने कहा चलो मैं थोड़े दिन बाद ऑर्डर करूँगी जब आपका हो जाएगा। वो पैसे खा गए, उनको वो कभी नसीब ही नहीं हुई स्कूटी, और वही हुआ, नंबर ब्लॉक, सब ब्लॉक, पैसे खा के सब खत्म। तो प्लीज़ जब आप ऑनलाइन जब ये देखते हैं ना आपके टिकटॉक पे या कहीं एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, पहले उसको चेक करें।